अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी प्रासंगिकता साबित कर दी है। ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ बनकर इस्लामाबाद ने दिल्ली को कूटनीतिक रूप से पीछे छोड़ दिया है। पिछले एक दशक से भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ रहा है पाकिस्तान को अलग थलग करना, लेकिन वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो बाजी पलटती नजर आ रही है। जहां एक तरफ भारत अपनी वैश्विक धमक का लोहा मनवाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका जैसे धुर विरोधियों के बीच सेतु बनकर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे एक दिवालिया देश ने कूटनीति के मैदान में भारत को पछाड़ते हुए खुद मध्यस्थ के रूप में स्थापित कर लिया है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और ईरान के बीच संदेश वाहक की भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान को दलाल कहकर संबोधित किया। हालांकि यह शब्द अपमानजनक लग सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस तीखेपन के पीछे दरकिनार किए जाने की एक गहरी टीस छिपी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए दलाल होना कोई गाली नहीं बल्कि उपयोगिता है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने खुद को ट्रंप के सामने एक ऐसे सैन्य संचालक के रूप में पेश किया है जिसकी व्हाइट हाउस तक सीधी पहुंच है। विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी सरकार की विदेश नीति जमीनी हकीकत की बजाय घरेलू विमर्श पर अधिक केंद्रित रही है। मोदी सरकार हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, जिससे उसका ध्यान विपक्षी दलों और राज्यों तक ही सीमित रहा। पाकिस्तान की इस कूटनीतिक सफलता ने नई दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बजाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता है, केवल हित स्थायी होते हैं। पाकिस्तान ने अपनी उपयोगिता बेचकर फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वापसी कर ली है। भारत के लिए अब चुनौती ये है कि वह विश्व गुरु की छवि से आगे निकलकर वास्तविक वैश्विक संकटों में अपनी ठोस भूमिका कैसे तय करता है, ताकि वह फिर से हाशिए पर ना धकेला जाए।